Hello everyone, welcome back to my channel and today we are discussing about affirmative actions, right? So what is affirmative actions, right? तो affirmative action जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जाते हैं, ठीक है। हम देख सकते हैं कि ये एक टाइप की स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, वीकर सेक्शन को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, राइट। वीकर सेक्शन जो है उसको बेनिफिट क्यों पहुंचाया जाता है? ताकि सोसाइटी में जो है वो इक्वालिटी आए, राइट। इक्वालिटी पढ़ रहे हैं हम, तो इक्वालिटी में लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो था, तो इससे पहले जो है 2 वीडियो मेरी आ चुकी है, ठीक है। उस 2 वीडियो में मैंने बताया था कि 2 टाइप की इक्वालिटी होती है, सब्सटेंशियल इक्वालिटी और फॉर्मल इक्वालिटी। तो उसके बारे में हमने देखा था सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या होती है, और लीगल क्या होता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होता है। सो ये सब हमने देखा था, राइट। सो नेक्स्ट हम आज बात करते हैं अफर्मेटिव एक्शन की। सो मैंने जैसे कि पहले बताया कि ये एक स्ट्रेटेजी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई जाती है वीकर सेक्शन को एडवांटेज या फिर बेनिफिट पहुंचाने के लिए। अफर्मेटिव एक्शंस आर सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस विद इन अ गवर्नमेंट, राइट। विद इन अ गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है, ठीक है। एक मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो हम गवर्नमेंट की बात करते हैं नॉर्मली, बट अगर देखा जाए तो अफर्मेटिव एक्शन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर फैक्ट्री कंपनी में भी अपनाई जा सकती है, राइट, एग्जीक्यूटिव के द्वारा। तो अफर्मेटिव एक्शंस जो सबसे पहले कहाँ यूज किया गया था? सबसे पहले अफर्मेटिव एक्शन जो है वो यूज किया गया था टाइम पे प्रेसिडेंट थे जोहन कैनेडी, राइट। तो जोहन कैनेडी के द्वारा ऑर्डर पास किया गया था, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में। तो वहां पे उन्होंने ऑर्डर पास किया था अफर्मेटिव एक्शंस का, तो कि जो वीकर सेक्शन है तो उसको जो बेनिफिट पहुंचे जाए। तो फॉर दोज हु करंटली सफर्ड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन विद इन अ कल्चर, ठीक है। तो अफर्मेटिव एक्शंस देखिए रिचर लोगों के लिए तो लाया नहीं जाएगा, राइट। अफर्मेटिव एक्शन जो है पुअर लोगों के लिए लाया जाता है, या फिर जो हिस्टोरिकली बैकवर्ड क्लासेस है, राइट, तो उनके लिए अफर्मेटिव एक्शंस का प्रावधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। सो फॉर दोज हु करंटली सफर्ड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन विद इन अ कल्चर, राइट। किसी का अगर मान लीजिए जो शेड्यूल्ड ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल पीपल हैं, तो उनका कल्चर जो है वो काफी हार्म हो रहा है, तो उस केस में जो है काफी सारे आर्टिकल, काफी सारे प्रोविजंस, सेट्स ऑफ पॉलिसी एंड रेगुलेशंस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं। देखिए कल्चर कैसे हार्म, कल्चर ऐसे कि देखिए जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है ना, ट्राइबल पीपल जो है वो उनका जो कल्चर जो है वो हार्म हो रहा है। उनका कल्चर जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि काफी सारे पेड़ वगैरह कट रहे हैं, तो ट्राइबल पीपल में पेड़ों की जैसे पूजा वगैरह भी की जाती है, राइट। तो काफी सारे ऐसे हिस्टोरिक डिस्क्रिमिनेशन किए गए हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ, कि इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जो है वो काफी नेसेसरी हो गया है अफर्मेटिव एक्शंस के द्वारा इनको बेनिफिट पहुंचाना, या फिर कुछ ऐसा करना कि इनका जो कल्चर है शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों का वो बच सके, राइट। तो अफर्मेटिव एक्शन का गोल क्या होता है? अफर्मेटिव एक्शन का गोल सबसे पहले क्या गोल है? एनरिचिंग स्टेट, ठीक है। स्टेट जो है, स्टेट का कल्याण, ठीक है। इनरिच मतलब कि अच्छा हो रहा है स्टेट। अगर सोसाइटी में इक्वालिटी होगी, राइट, कोई रिच है कोई पुअर है, अगर पुअर को ऊपर हमें लेके आना है, इक्वली लेके आना है, तो अफर्मेटिव एक्शन तो गवर्नमेंट के द्वारा ये स्ट्रेटेजी तो अपनाई जानी ही चाहिए, राइट। सो इनरिचिंग स्टेट ये वाला पॉइंट हो गया। इंक्रीजिंग एक्सेस टू एजुकेशन, अब देखिए रिच और पुअर, राइट। तो पुअर पीपल होंगे, तो गरीब जो लोग होंगे वो उनके पास पैसे नहीं होंगे, तो जो उनके बच्चे होंगे वो महंगे या फिर कैसे भी स्कूल जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, राइट। गवर्नमेंट स्कूल की जो आजकल एजुकेशन है वो सबको पता ही है कैसे होती है, राइट। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट को स्कूल ओपन कराए जाने चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए। देखिए स्कूल ओपन कराना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट, बट एजुकेशन की क्वालिटी वहां पे अच्छी होनी चाहिए जहाँ की जैसे कि बच्चे पढ़ सके, राइट। देखिए इक्वालिटी कब आएगी? जो रिचर व्यक्ति है, ठीक है, रिचर पीपल है, वो अपने बच्चे को एक्सपेंसिव स्कूल में भेजेगा, एक्सपेंसिव स्कूल में भेजेगा तो वहां पे उस तरीके की पढ़ाई होगी, राइट। पढ़ाई होगी तो माइंड बच्चे का डेवलप करेगा। बट पुअर पीपल जो है, पुअर पीपल के लिए स्कूल्स गवर्नमेंट को ओपन कराए जाने चाहिए, और जो कि एक्सपेंसिव स्कूल में जैसे एजुकेशन क्वालिटी है वही एजुकेशन क्वालिटी गवर्नमेंट स्कूल्स में भी दिए जाने चाहिए। जब ये प्रोविजन होगा सोसाइटी में तभी इक्वालिटी आ सकती है, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है एड्रेसिंग पास्ट रॉन्ग हार्म और हिंड्रेंसेस, राइट। तो हिस्टोरिक जो हिंड्रेंसेस थे, रुकावटें थी, उसको खत्म करना, राइट। पास्ट में जो गलतियां हुई थी, डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, उसको सुधारना, और जो कोई हार्म हुआ हो पहले, राइट, तो उसको जो है वो ऐसा कुछ अफर्मेटिव एक्शंस के थ्रू कुछ ऐसी एक्शंस लेना जिससे कि लोग जो है वो हार्म ना हो, राइट।
फोर्थ पॉइंट जो है वो है ब्रिजिंग इनइक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट एंड पे, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट में जो है इनइक्वालिटी कैसे हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट में इनइक्वालिटी ऐसे हो जाती है कि भाई देखो जिसके पास पैसा है, राइट, तो गवर्नमेंट बहुत पहले के टाइम में क्या होता था कि भाई पैसे वैसे के थ्रू भी जो है गवर्नमेंट जॉब जो है उन लोगों को मिल जाती थी। तो जिसके पास पैसा है वो तो गवर्नमेंट जॉब पा लेगा, बट जिसके पास नहीं है वो कैसे पाएगा। तो राइट, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी हो जाती है एम्प्लॉयमेंट में। नो 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 नो। गोल इन इंडियन सिनेरियो, राइट। ये तो हमने देख लिया गोल जो है वो नॉर्मली क्या गोल होता है अफर्मेटिव एक्शंस के, राइट, जो कि किसी भी सोसाइटी या फिर किसी भी कंट्री में अडॉप्ट किया जा सकता है, नॉर्मली यही गोल होता है। तो इंडिया के सिनेरियो में हम देखते हैं कि अफर्मेटिव एक्शंस के क्या क्या गोल है। सो सबसे पहले इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल क्लासेस, स्कूल एडमिशन, स्कॉलरशिप, प्रमोशन, राइट। तो क्लासेस में जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, क्लास, राइट। स्कूल्स में जो है स्कूल एडमिशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, राइट, वीकर सेक्शन और रिचर सेक्शन के लोगों के लिए, बच्चों के लिए। सो स्कॉलरशिप जो है वहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, प्रमोशन में लाइक एम्प्लॉयमेंट में जो प्रमोशन होता है वहां पे अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, राइट। सो सेकंड पॉइंट जो है वो अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स डिसेबिलिटी, राइट। तो जैसे हिस्टोरिक डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था इंडिया में, राइट, किसके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत हुआ है, राइट। जैसे एग्जांपल साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। तो जिसके कारण गांधी जी को भी काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। तो इंडिया में ऐसे एक्शन उठाए गए हैं, अबॉलिश करता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, राइट। तो सबसे बड़ा गोल तो यही है इंडिया का अफर्मेटिव एक्शन लाने का कि सोसाइटी से जो है, इंडिया से जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए, राइट। So Article 46 of Indian Constitution deals with special care of SC and STs, right? तो state shall protect them from social injustice and all form of exploitation. तो historically जितने भी exploitation हुए थे between among the SC STs और special cares, ठीक है, तो स्पेशल केयर प्रोवाइड कराना काम है स्टेट का अंडर आर्टिकल 46, राइट। तो सोशल इनजस्टिस कैसे, सोशल इनजस्टिस ऐसे कि जैसे सामाजिक जितनी भी बुराइयां थी, राइट, सामाजिकली सोशली जितनी भी बुराइयां थी, लाइक जैसे मैंने बताया अभी कि स्लेव और जो मास्टर का रिलेशन था वेस्टर्न कंट्रीज में, राइट। ऐसे इंडिया में भी काफी जो वीकर सेक्शन थे या फिर जो नीचे के लोग थे, नीची कास्ट जो थी, कास्ट सिस्टम जो है इंडिया में काफी ज्यादा प्रिवेल है, वो एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। और हम आज भी देखते हैं कि आज भी जो है कास्ट सिस्टम जो काफी लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। अगर हम पॉलिटिकली देखें, पॉलिटिकली काफी ज्यादा हेल्पफुल है पॉलिटिकल लीडर्स को, राइट। तो कास्ट सिस्टम जो है वो हिस्टोरिकली है इंडिया में, तो वो उस हिसाब से जो है सोशल इंजस्टिस आ जाता है एससी और एसटी में, राइट। तो इसी वजह से एससी एसटी को आज जो है हम देखते हैं कि रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया है, जो कि हिस्टोरिकली बैकवर्ड थे। तो जिससे क्या हुआ, रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया, तो इक्वल, अब कितना इक्वल है वो तो हम सभी लोग जानते हैं, राइट, कितनी इक्वालिटी है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, देखिए अफर्मेटिव एक्शंस अगर हम सोसाइटी में लेके आएंगे, रूल एंड रेगुलेशंस लेके आएंगे वीकर सेक्शन के लिए, वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए, इकोनॉमिकली प्रोग्रेस के लिए, राइट। तो उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उनके परिणाम क्या होंगे, अगर हम उसका इम्पैक्ट क्या होगा सोसाइटी पे। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस इन सोसाइटी, राइट। तो सबसे पहले रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। अब रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन मतलब, यानी कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन मतलब सोसाइटी में रिजर्वेशन है। अब आप कहोगे कि रिजर्वेशन है, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी वगैरह के लिए, तो भाई जो हमारे दादा वगैरह ने किया तो उनकी गलती हम क्यों मतलब वो करें, राइट। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का, कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, राइट, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, राइट, वो ऐसा समझ सकते हैं। तो सेकंड जो है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या होता है, देखिए ब्रेन ड्रेन क्या होगा, यहाँ पे रिजर्वेशन दे दिया जाता है एससी एसटी और ओबीसी के लिए, राइट। तो जनरल कैटेगरी के जो खासकर जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो बाहर देशों में चले जाते हैं। तो बाहर देशों में जाके वो अपनी अपॉर्चुनिटी को फाइंड करते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से वो जो है वहां पे वर्क करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया में उनके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में जो है वो इंडिया में जो है वो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है,
तो इससे क्या है, ब्रेन ड्रेन, यानी कि जो अच्छे लोग हैं जिनके पास माइंड ज्यादा है या फिर स्मार्टली वर्क करते हैं सोसाइटी में, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि सोसाइटी काफी प्रोग्रेस करे, तो इससे क्या है कि इंडिया के लोगों को इसका मतलब बेनिफिट नहीं पहुंच पाता। थर्ड पॉइंट जो है अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ लोग समझते हैं कि रिजर्वेशन है, राइट, तो ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमें सोसाइटी में जो है वो इक्वालिटी लेके आनी है, तो इक्वालिटी लेके आनी है तो SC ST OBC के लिए हम रिजर्वेशन दे दिया और जनरल कैटेगरी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं, तो राइट, तो कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट जो है कॉन्सिक्वेंसेस में क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर क्या होता है? क्रीमी लेयर देखिए, जैसे मान लीजिए OBC या फिर OBC में एक क्राइटेरिया रखा गया है जिसकी 8 लाख ईयरली इनकम है, वो क्रीमी लेयर में आता है, राइट। सो 8 लाख से नीचे जिसकी इनकम है वो बाहर है क्रीमी लेयर से, राइट, तो उसे रिजर्वेशन मिल सकता है। तो क्रीमी लेयर के लोगों के लिए, सेक्शन के लिए जो है वो रिजर्वेशन से बाहर रखे गए हैं। सो गाइस, ये था हमारा कॉन्सेप्ट अफर्मेटिव एक्शंस के बारे में, राइट। अगर आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।